तो गुरु, आज का मौसम था थोड़ा सुहावना और हमारे दो दोस्तों ने बोला कि चलो चलते हैं कहीं बाहर घूमने। तो हम सोचे कि चलो आज है फ्री फोकट का माहौल, तो चलो आओ घूम के आते हैं थोड़ा किसी म्यूजियम में। तो उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, क्यों ना आज लैब घूम के आते हैं। कौन सी लैब? लुईस पास्चर की लैब। लुईस पास्चर कौन है? जिसने हमें दूध का पाउडर बनाना सिखाया, जिसने हमें ये बताया कि जब हम सर्जरी करते हैं तो उसमें छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे जीव जो माइक्रो स्कोप से देखे जा सकते हैं, वो उसी पे लगे रहते हैं, जो आगे हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। जो हमारे आसपास फंगस लगता है, ये सब उन्हीं जीव जंतु के कारण होता है। तो हम वहाँ पे पहुँचते देखते हैं कि बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी थी। हम भी लाइन पे खड़े हो गए, क्योंकि जाना तो है हमें अंदर। बस कुछ देर खड़े होके वेट करते रहे और 2 मिनट में हमारा नंबर आ गया। अंदर एंटर करते ही देखे हमें दो बुढ़े, उनकी मूर्ति लगी थी। दोनों हमारी पहचान पे नहीं, बाद में पता चला कि इनमें से कोई एक लुईस पास्चर था। अंदर जाते ही उनके बहुत सारे पुराने इंस्ट्रूमेंट देखने को मिले, लेकिन असली मटेरियल, असली माल तो अंदर था। आगे जाते ही हम माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन पे इंटर किए, जहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स हमें देखने को मिले। एक हमें माइक्रोस्कोप भी देखने को मिला, जिसके थ्रू हम उन बैक्टीरियाज को देख सकते हैं जो छोटे छोटे हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। और इस पेंटिंग को इग्नोर करना प्लीज। हमें यहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रक्चर मिला। आगे चलते हैं, जो ब्रैक्स लॉ है उसके एप्लीकेशन का हमें कुछ दिखा कि क्रिस्टल्स पे कैसे रोशनी यानी प्रकाश की किरणें इफेक्ट करती हैं, कि कैसे किधर टर्न होती हैं, कैसे लैटिस हमारा यहाँ पे काम करता है इस पे। तो इस पे हम ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, आपके इस छोटे दिमाग के लिए इतना काफ़ी है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें भी नहीं समझ में आती। दुख की बात तो यही है। तो आगे चलते हैं हमें देखने को मिला कि लुईस पास्चर ने जो खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, वो वहाँ पे रखा था हमारे सामने। उसने छोटे छोटे लेंस को काट के बनाया था। और यहाँ पे हमें कुछ लुईस पास्चर की जीवन कहानी सुनने को मिली, जो जिससे हमें कोई मतलब नहीं था। हम फिर और आगे थोड़ा बढ़े, जहाँ पे हमने देखा कि उसकी एक्सपेरिमेंट बुक रखी थी, जिसपे उसने अपना पूरा काला चिट्ठा लिख रखा था कि उसने कैसे दूध को उबाला, कैसे पानी को उबाला, कैसे माइक्रोब्स को मारा, कैसे उसने माइक्रोब्स को ढूंढा बाहर। ये सारी चीज़ें रखी थी। उसने जो फाइंड किया उसको आगे जाके हमने उसके ऑफिस पे देखा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसने एक हमारे किंग कोबरा पे भी एक रिसर्च कर रखा था। उसने देखा कि जो हमारा किंग कोबरा है, उसके वेनम से बचना बहुत मुश्किल है। पर बट बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसने हमारे किंग कोबरा को, यानी उसकी जो बॉडी है, उसको मार तो दिया है, लेकिन उसकी बॉडी को आज भी जिंदा तरीके से रख रखा है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि उसको एक बार किंग कोबरा ने काट लिया था, और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने खुद अपनी दवाई यूज की थी और उससे बच गया था। खैर चलो, ये तो बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उसने कौन कौन से बैक्टीरिया आज को देखे थे उस टाइम अपने उस माइक्रोस्कोप से। एक छोटा बच्चा यहाँ पे खेल रहा था, लेकिन हमने कहा छोड़ो यार, यहाँ पे सपेरा बाबा बहुत सारे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके हमने देखा कि वो जो डेस्क यूज करता था, जो टाइपराइटर वो यूज करता था, वो यहाँ पे अभी भी उसी तरह सलामत रखा है। आगे बढ़ने पे देखने को मिलता है कि उसने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे। उसने क्या, लाइक सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, यानी माठा भाने के लिए, जिसे हमारे यहाँ शुद्ध भाषा में बोलते हैं, कौन सी मशीन यूज की थी, वो यहाँ पे रखा है। उसने क्या तौलने के लिए, यानी तराजू, वो यहाँ पे रखा हुआ है। सारा कुछ आगे अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये है एक तराजू जिस पे बहुत ही छोटी सी छोटी मात्रा को तौला जा सकता है, जो कि एक केमिस्ट पर्सन बहुत अच्छे से समझ सकता है। यहाँ पे डॉक्टरों की तरह बहुत सारी कैंची और ये रखी हैं, क्योंकि इसी बंदे ने बताया था कि जब हम सर्जरी करते हैं तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें छोटे छोटे माइक्रोब्स बच जाते हैं, जो आगे बीमारी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं अपने दोस्तों की। तो उसने
ये जो फोटो है, इस फोटो पे ये दिखाया जा रहा है कि कैसे हमारे आसपास छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। तो ये रहा उनकी लैब का। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो हम उसी लैब के बगल में एक फ़ोटो गैलरी थी। यहाँ की कुछ फ़ोटो तो बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन कुछ फ़ोटो बहुत ही अश्लीलजनक थी। तो हम उन फ़ोटोज़ को ज़्यादा तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिखा देंगे, नहीं तो हमारे अभी वीडियो पे सेंसर लग जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। हमने ये बहुत सारी मूर्तियों को देखा जो नंगी धुरंगी थी। खैर, वीडियो पे सेंसर ना लगे ये दुआ करना। बाकी हमने ये सब देखा, जाना और पहचाना। उसके बाद हमारे दोस्तों ने फ़ोन किया कि चलो चलते हैं यार बाहर, बहुत हो गया, क्योंकि अब हमसे ये झेला नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ का जो ज्ञान है वो हमसे परे है। सो हम अब जा रहे हैं बाहर। बाय बाय, टाटा, सी यू।